क्या आप जानते हैं कि एक राजा ने क्रोध में सारे सांपों को मार डालने की ठान ली थी। लाखों सांप जलकर राख हो गए, लेकिन एक नाग बच गया। और क्यों? क्योंकि एक छोटे से बालक ने यज्ञ रोक दिया। आज मैं आपको बताता हूँ वो राजा कौन था, वो बालक कौन था और वो क्रोध कैसे जन्मा। बहुत पुराने समय की बात है, जब महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तो बच गए थे, लेकिन उनका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं बचा था। पांडवों के वंश में एकमात्र उत्तराधिकारी बचा था अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जिसे गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार किया था। परीक्षित बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बने, हस्तिनापुर पर शासन किया और कुरु वंश को मजबूत रखा। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल होकर वे आर्षि शमीक के आश्रम पहुंचे। आर्षि गहरे ध्यान में थे, राजा के अभिवादन का जवाब नहीं मिला। क्रोध में राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाकर आर्षि के गले में डाल दिया और चले गए। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो वे क्रोध से भर उठे और अभिमंत्रित जल फेंककर राजा परीक्षित को श्राप दे बैठे। 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डस कर मार डालेगा। ऋषि शमीक को जब यह मालूम हुआ तो वे दुखी मन से हस्तिनापुर गए और राजा को सब कुछ बता दिया। परीक्षित ने श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गंगा तट पर एक मजबूत महल बनवाया जहां सांप न पहुंच सके, और 7 दिनों तक सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनते Find रहे, eternal जिससे peace. मृत्यु का भय दूर हो गया। 7वें दिन तक्षक नाग छिपकर महल में घुसा, कुछ कथाओं में ब्राह्मण वेश में, कुछ में कीड़े के रूप में, जिसे राजा ने फेंका और वह तक्षक बन गया। तक्षक ने डस लिया और परीक्षित की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से जन्मेजय क्रोध से भर उठे। उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और सर्प सत्र यानी नाग यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था समस्त सर्पों और नागों को यज्ञ की अग्नि में भस्म करना। यज्ञशाला में हजारों ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे और उन मंत्रों की शक्ति से धरती, आकाश और पाताल से सांप खींचते चले आते थे। छोटे छोटे सर्प पहले गिरते, फिर बड़े बड़े नाग। वे चीखते, तड़पते, एक दूसरे को लपेटते हुए प्रचंड अग्नि में समा जाते। लाखों करोड़ों सर्प जलकर राख हो गए। धुआं और बदबू से वातावरण भर गया। तक्षक डरकर देवराज इंद्र की शरण में छिप गया, लेकिन मंत्रों की ताकत से इंद्र सहित वह भी खींचने लगा। नागराज वासुकी डर गए और अपनी बहन जरत्कारु से मदद मांगी। जरत्कारु मुनि और जरत्कारु के पुत्र आस्तिक बाल अवस्था में ही महाज्ञानी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय, ऋषियों और यज्ञ की मधुर प्रभावशाली स्तुति की। उनकी वाणी इतनी मीठी और शक्तिशाली थी कि सब प्रभावित हो गए। राजा ने उन्हें वर मांगने को कहा। आस्तिक ने वर मांगा, यह यज्ञ रोक दिया जाए ताकि बचे हुए नागों की रक्षा हो। जन्मेजय पहले हिचकिचाए, लेकिन आस्तिक की बुद्धिमत्ता, स्तुति और ऋषियों की सलाह से यज्ञ रोक दिया गया। तक्षक आग के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन आस्तिक के मंत्र से बच गया। यज्ञ रुकने से नागों और कुरुवंश में शांति हो गई। जिस दिन यह घटना हुई वह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी थी। इसी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और बदला कितना विनाशकारी होता है, जबकि ज्ञान, स्तुति और क्षमा से कितना बड़ा संकट टल सकता है।